हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट की कि कैसे हम एक गिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN निकालना भी सीखा था। ठीक है, कि कैसे हम किसी गिवन कॉम्प्लेक्स में आपके किसी भी मेटल का EN फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपका सिडविक्स रूल देखा था। ठीक है, कि जिसके लिए EN की वैल्यू आपके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के पास आती है या सेम आती है, उसकी स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा दूसरे कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद हमने आपके एप्लीकेशन पढ़ी थी सिडविक्स रूल की। ठीक है, तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी मेटल कार्बोनिल के लिए, ठीक है, किसी भी मेटल से कितने कार्बोनिल्स जुड़े हुए हैं CO मॉलिक्यूल, उनकी नंबरिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिडविक्स EN रूल। ठीक है, और इसके बाद हमने उस कॉम्प्लेक्स का नेचर भी हम पता कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा या फिर आपकी रिड्यूसिंग नेचर का होगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सिडविक्स रूल। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ आपके जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से उनकी। ठीक है ना, जैसे हम ऑर्गेनिक में करते हैं उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम आपके सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, वो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए, लाइक सिंपल सॉल्ट इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केटानिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट। मतलब जैसे आप नॉर्मल जो आपके सॉल्ट होते हैं, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हो, आप हमेशा पहले केटानिक पार्ट लिखते हो, बाद में एनायनिक पार्ट लिखते हो। ठीक है, जैसे आपका KCl है, K+ और Cl-। वैसे ही सेम यहाँ पे भी जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करोगे, आपको केटानिक पार्ट की पहले नेमिंग करनी है, उसके बाद आपको एनायनिक पार्ट की नेमिंग करनी है। ठीक है, अब वो केटानिक पार्ट सिंपल भी हो सकता है, जैसे आप ले लीजिए K4FeCN6। यहाँ K4 पोटेशियम आपका K+ है, केटायनिक पार्ट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है ना, सिंपल है तो सिंपल आप पोटेशियम बोलोगे। ठीक है, हो सकता है ये आपका कॉम्प्लेक्स हो, जैसे AgNH3 2Cl, या फिर यहाँ बाहर से Cl ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे Ag आएगा आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका केटायनिक पार्ट है और ये आपका एनायनिक पार्ट है। तो इस बार कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका केटायन है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, नेमिंग पहले किसकी होगी, केटायन की, उसके बाद किसकी होगी, एनायनिक की। ठीक है, यही चीज़ है आपका फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो आपके लिगेंड्स है, अगर सिंपल आपके केटायन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपकी नेमिंग किसकी करोगे, एनायनिक की। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स केटायन है तो उसकी नेमिंग करोगे तो सबसे पहले आपको लिगेंड की नेमिंग करनी है। ठीक है ना, आपको पहले केटायन की नेमिंग करनी है, केटायन सिंपल है तो केटायन की नेमिंग कर दो, फिर एनायन पे जाओ, एनायन कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें सबसे पहले आपको किसकी लिगेंड, आपकी किसकी नेमिंग करनी है, लिगेंड की नेमिंग करनी है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अगर मान लो आपका केटायन ही कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे भी आपको नेमिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है, आपको लिगेंड से। ठीक है ना, तो मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स की आप नेमिंग करोगे सबसे पहले, वो आपको लिगेंड का नाम पहले लिखना है। ठीक है ना, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मैं आपको कहूँ एक एग्जांपल, जैसे CO है NH3 BrCl ये आपका साइनाइड ले लीजिए CN-। ठीक है, और O2- सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, आपको इसकी नेमिंग करनी है, इसे हम बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन, AMMINE। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप एमीन लिखोगे NH3 सिंगल एमीन के लिए अगर आप लिख रहे हो तो आप एमाइन लिखोगे AMMINE। ठीक है, लेकिन जब भी आप इसके डेरिवेटिव लिखोगे, ठीक है ना, जहाँ जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ आएगा मिथाइल एमीन, तो यहाँ पे नाम कैसा आएगा, मिथाइल AMINE, यहाँ पे सिंगल M है। और जब आप केवल अमोनिया के लिए लिख रहे हो नेमिंग तो आपको डबल M लिखना है,
एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पहले क्वेश्चन आपके जेईई के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। 2 ऑप्शन थे जिसमें एक में सिंगल एम था और एक में डबल एम था, ठीक है ना। तो केवल अमोनिया है उसके लिए हम डबल एम यूज़ करते हैं, स्पेशल याद रखना है। बाकी अगर अमोनिया को कोई डेरिवेटिव है तो उसके लिए सिंगल एम एमाइन काम में लेंगे, ठीक है, मिथाइल एमीन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपका ब्रोमिडो बी से स्टार्ट होता है, ये क्लोरिडो सी से स्टार्ट होता है, ये आयोडिडो आई से स्टार्ट होता है, ये साइनाइडो ये भी आपका सी से स्टार्ट होता है, और ये सुपर ऑक्साइडो एस से स्टार्ट होता है। तो आप जब इनकी नेमिंग करोगे तो सबसे पहले लिगेंड की नेमिंग करोगे, ठीक है, और वो भी किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, एमाइन। अगर हम नाम लिखें तो सबसे पहले एमाइन का आएगा, ठीक है। नेमिंग हम देखेंगे अभी कैसे करेंगे, पर ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा, एमाइन, फिर बी, ये आपका ब्रोमिडो, ये पहले आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक तो क्लोराइडो है और एक साइनाइडो है, ठीक है, दोनों सी से स्टार्ट है। तो आप स्पेलिंग लिखिए क्लोराइडो की CHLORIDU, और ये आपके साइनाइड की CHAN साइनिडो, ठीक है। यहाँ पे CY आ रहा है और यहाँ पे CH आ रहा है, तो पहले अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो आप सेकंड लेटर की तरफ मूव करोगे। H आ रहा है आपके, तो ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद I और S में फिफ्थ नंबर I का आएगा और सिक्स नंबर आपके किसका आएगा, S का, सुपर ऑक्साइड का, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नेमिंग करोगे तो फर्स्ट आप लिखोगे एमीन। अगर एमीन है तो सबसे पहले केवल अमोनिया है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है, इसे आप लिखोगे एमाइन, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रोमीन, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ब्रोमिडो। क्लोरीन थर्ड नंबर पे आएगा, क्लोरिडो। और फोर्थ में आपका आएगा मिथाइल एमीन, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एमीन, ठीक है, एम से स्टार्ट हो रहा है, सबसे लास्ट में आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका मिथाइल एमीन, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेटिनम, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 रूल तो क्या हुए, फर्स्ट आपको केटायन पार्ट की नेमिंग करनी है और उसके बाद एनायन की। केटायन अगर सिंपल है तो सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, और वो भी किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। ये 2 आपके सिंपल एग्जांपल हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे के रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम अपना थर्ड और फोर्थ रूल पढ़ते हैं, दैट इज if the complex compound contains more than one same type of ligands then prefix bi tri tetra etc are used, ठीक है। मतलब आपके एक से ज़्यादा लिगेंड और सेम ही टाइप के, तब हम 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, मतलब ऐसे 5 के लिए पेंटा, ऐसे हम काम में लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, NH3 होल 4 आप ले लीजिए Cl2, ठीक है, Cl, ठीक है, ये मैंने आपको नाम दे दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपको क्या है, यहाँ पे जो एमीन है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, क्लोरिडो आपका 2 है, Cl2 है। तो यहाँ जब हम नाम लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आपका डाइक्लोरिडो, पहले आपका क्या आएगा, टेट्रा एमाइन, AMMINE, ठीक है, और यहाँ आपका आएगा डाई क्लोरिडो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे 2 आ गए तो डाई, 3 आ गए तो ट्राई और 4 आ गए सेम टाइप के लिगेंड, तो हम क्या लिखेंगे, आपका टेट्रा एमाइन, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि टेट्रा एमाइन है तो टी है, टी से स्टार्ट होता है, और डाई एमाइन आपका डी से स्टार्ट होता है, तो आपका टी और डी में आपका डी पहले आता है, तो आपका नाम होना चाहिए डाइक्लोरिडो टेट्रा एमाइन, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अपने को जो ये प्रीफिक्स होते हैं उनको नहीं देखना है, ठीक है, अपने को रियल नेम को देखना है। ये एमाइन है, ये क्लोरिडो है, स्टार्ट कौन पहले हो रहा है, एमाइन अल्फ़ाबेट में, तो एमाइन ही पहले आएगा, ठीक है। अपने को ये नहीं देखना है कि बाई ट्राई टेट्रा क्या लगा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है ना। अपने को सिंपल देखना है रियल नेम, और उसके ऑर्डर के हिसाब से आपका अल्फ़ाबेट का ऑर्डर आएगा, ठीक है, ये चीज़ है।
जैसे यहाँ पे देखो NiCl2 2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन है और ये आपका ऑक्जेलेट है, तो क्लोरीन पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका डाइक्लोरिडो, क्या लिखेंगे हम, डाइक्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपका डाइऑक्जेलेट, डाइऑक्जेलेटो, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जो मेटल का नाम है दैट इज निकल, ठीक है ना। वो हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है कैसे आपके लिगेंड के नेमिंग करते हैं हम, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सी बार क्या होता है, जो हम लिगेंड का नाम लिखते हैं उसमें पहले ही आपका बाई ट्राई लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम अगर बाई लिखा हुआ पहले तो बिस लिखते हैं, ट्राई लिखा है तो ट्रिस लिखते हैं और फिर टेट्रा किस लिखते हैं। इस टाइप से आपको लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, COEN होल ट्वाइस, ये आपका Cl2, यही एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इथाइलिन डायमीन, ये क्या EN क्या होता है आपका, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। यहाँ पहले से वर्ड जुड़ा हुआ आपके पास डाई, ठीक है। इसलिए हम जब इसका नाम लिखेंगे पहले तो ये 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिखेंगे नाम के आगे, इसको तो ब्रैकेट में लिखेंगे और नाम के आगे लिखेंगे बिस, ठीक है। अगर ये 3 होता तो हम क्या लिखते हैं, ट्रिस, 4 होता तो टेट्रा किस, ठीक है। इस तरह से सोन चलता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तो सिंपली लिखना है आपको डाई क्लोरिडो, ठीक है। अब ये इथाइल ई पहले आता है और ये क्लोरिडो सी, तो सी पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसका नाम क्या होगा आपका डाई क्लोरिडो, फिर आएगा आपका बिस, इथाइलिन डायमीन, देन कोबाल्ट मेटल का नाम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो आपका 4th रूल है वो यही कहता है कि इफ़ द नेम ऑफ द लिगेंड ऑलरेडी कंटेन्स डाई ट्राई एक्सेट्रा देन बिस ट्रिस टेट्रा किस आर यूज्ड। इसमें अगर हम नेमिंग देखने चलें, ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो +3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका EN पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है। Cl -2 उधर जाके +2 +2 +1 3, ये 3। अगर इसकी नेमिंग हम करेंगे तो C पहले आएगा क्लोरीन, उसके बाद आएगा आपका इथाइलिन E, हम कैसे नाम लिखेंगे इसका, डाइक्लोरिडो, देन बिस, ठीक है ना, बिस लिखेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट में नाम लिखेंगे हम इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लिखेंगे नेम कोबाल्ट, ठीक है ना। मेटल का नाम भी हम देखेंगे, अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हम देखेंगे मेटल का नाम कैसे लिखते हैं। आपका नाम रहेगा आपका कोबाल्ट, ठीक है। जनरली नेम लिखा जाता है कोबाल्ट, ठीक है ना। वो भी मैं आपको चलो यही बता देता हूँ कि जब भी आपका न्यूट्रल या केटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो आप नाम सीधा सिंपल जो आपका मेटल का नाम है वही नाम आप लिखते हो। जैसे कोबाल्ट है तो आप कोबाल्ट ही लिखोगे, लेकिन वहीं अगर ये एनायनिक लिगेंड होता न्यूट्रल और पॉजिटिव के लिए तो सिंपल केटायन कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका एनायनिक लिगेंड होता तो नाम के पीछे लग जाता आपका 8, क्या लग जाता 8। तो अगर ये एनायन पार्ट होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो हम क्या लिखते कोबाल्टेट। देखिए यही होता है आपका डाईएमीन इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने को लिखना होता है, ठीक है, बिस ट्रिस एंड टेट्रा किस, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये है आपका PH3, PH3 ये होता है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, क्या होता है ट्राइफिनाइल फोस्फिन। पीएच को हम लिखते हैं फिनाइल, ठीक है ना। आपका फोस्फिन होता है PH3, ठीक है। ये आपका H और H, ये होता है आपका PH3 फोस्फिन, ठीक है। आप यहाँ क्या करो, रिप्लेस कर दो PH से, H को रिप्लेस कर दो PH से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है ना। वही है आपका PPH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है। ये फिनाइल P से स्टार्ट है, ये आपका क्लोरिडो C से स्टार्ट है, तो पहले कौन आएगा आपका क्लोरिडो, तो हम क्या लिखेंगे आपका डाई क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद आएगा बिस, ठीक है। देन आएगा आपका ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है।
फिर आएगा आपके पास निकल, ठीक है, वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, निकल सेकंड। यहाँ पे आप ब्रैकेट में उसके आगे क्या लिखते हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी 3, तो हम रोमन में उसकी क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट जो आपके रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब देखिए आपके नेक्स्ट रूल हम देखते हैं फिफ्थ वन, दैट इज नेगेटिव ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैविंग सफिक्स YL सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ओरिजिन आर नॉट रिप्लेस्ड बाय उ, ठीक है ना, जैसे हम लिखते हैं ना क्लोरीन में क्लोरिडो, ब्रोमीन में ब्रोमिडो, आयोडीन में आयोडिडो, ठीक है ना, ओ से रिप्लेस करता है, लेकिन वो आपके ऑर्गेनिक लिगेंड जिनमें आपके सफिक्स YL एंड में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, YL लास्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इनके नाम को हम नहीं छेड़ते हैं, ठीक है ना, ये आपके एजिटिस जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, ठीक है ना, ये आपका फिफ्थ रूल। सिक्स रूल जो हमने देखा जब हम मेटल के लिए लिखते हैं, ठीक है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए केटायन एंड न्यूट्रल द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, ठीक है ना, जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो, केटायन हो या फिर आपका न्यूट्रल हो, ठीक है, जैसे आप देखिए FeCO⁵ ले लीजिए आप, या फिर आप ले लीजिए CrCO⁴ ले लीजिए, ठीक है, या तो न्यूट्रल हो या फिर आपका केटायन हो जैसे CONH3⁴ Cl2+, ठीक है, इस टाइप का हो, तो हम क्या करते हैं, जो आपका मेटल का नाम लिखते हैं ना सेम रखते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, जैसे कोबाल्ट है तो उसको हम कोबाल्ट ही लिखेंगे, प्लेटिनम है तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम ही लिखेंगे, जैसे आपका PtNH3⁴ Cl2+, ठीक है, इस टाइप का कोई आपका आयन है तो उसका हम नाम क्या रखेंगे, सिंपल लिखेंगे, इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो फिर आपका आएगा प्लेटिनम, ठीक है, लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी आपकी -2 उधर जाके +2, तो 2 + 2 4, तो प्लेटिनम 4, ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपके पास एनायन हो, कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायन हो, तो नाम के पीछे हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, जैसे आपका ले लीजिए FeCN⁴ ठीक है, ये आपके पास एनायन है, तो इसके नाम के आगे हम पीछे क्या लगेंगे, फेरेट, इसका हम नाम क्या लिखेंगे, हम हेक्सासाइनिडो, फेरस की जगह हम यहाँ यूज में लेते हैं फेरेट, आयरन नहीं काम में लेंगे, हम क्या काम में लेंगे, फेरेट, एनायन के लिए। आयरन का केस स्पेशल होता है जो आपको ध्यान रखना है, आयरन के केस में जब पॉजिटिव चार्ज होता है, केटायन होता है, तब हम सिंपल आयरन लिखते हैं, और जब आपका एनायन होता है, एनायनिक पार्ट, तब हम लिखते हैं फेरस या फेरिक, ठीक है, +2 के लिए फेरस, +3 के लिए फेरिक, तो यहाँ पे आपका +2 आएगा तो हम फेरस लिखेंगे, लेकिन अपने को लास्ट में क्या लगाना है, रिप्लेस करना है सफिक्स 8, तो हम क्या लिखते हैं, फेरेट, ठीक है, और आपका है सेकेंड, ठीक है, अभी हम नेमिंग भी करेंगे बहुत से कंपाउंड के, वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अभी कुछ मेटल्स के जो जैसे नाम है, यहाँ आयरन था तो हमने फेरस काम में लिया, वैसे ही सिल्वर के अलग और गोल्ड के लिए अलग हम लेटिन नाम काम में लेते हैं, ठीक है ना, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सी मेटल के लिए कौन सा लेटिन वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए इन रूल्स को। ओके, तो देखिए ये कुछ आपके मेटल्स हैं जिनके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स काम में लेने पड़ते हैं, जो लेटिन नेम्स हो क्या आपके, जैसे आयरन है, आयरन के लिए हम लेते हैं काम में फेरेट, ये आपके एनायन के लिए, ठीक है ना, एनायन के केस में होता है आपका नाम, ठीक है, वहीं अगर आयरन का स्पेशल केस होता है जो आपको ध्यान रखना है, यदि आप आयरन आपका केटायन हो, जैसे FeNH3⁴, ठीक है ना, तो आयरन के केस में अगर हम नेमिंग लिखेंगे केटायन के लिए तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल आयरन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंपल आयरन, ठीक है, इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, टेट्राएमाइन, ठीक है, डाइक्लोरिडो, फिर आपका आयरन,
ठीक है ना, सिंपल आयरन लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के केस में स्पेशल है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वो भी केटायन के केस में केवल आयरन लिखते हैं, एनायन हो तो आपको फेरेट ही लिखना है, ठीक है। लेड के केस में प्लम्बेट, सिल्वर के केस में अर्जेंटेट, टिन के केस में स्टेनेट एंड गोल्ड के केस में आपको ओरेट लिखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम है जो आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है, इन्हें आप नोट कीजिए। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, इनकी नेमिंग करनी है, ठीक है। एक दो कंपाउंड की नेमिंग में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसकी प्लेटिनम की हम देखते हैं, ठीक है, क्लोरीन और आपका क्लोरिडो और आपका अमाइन, फर्स्ट में कौन आएगा आपका अमाइन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी सेंट्रल मेटल हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको निकालना आना है, ठीक है। यहाँ अगर हम प्लेटिनम के लिए देखें, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अमाइन पे चार्ज होता है 0, क्लोरीन पे -2 को बैलेंस करने के लिए प्लेटिनम पे आएगा आपका +2, ठीक है। अगर इसकी नेमिंग हम लिखेंगे तो क्या होगा, अमाइन पहले आएगा तो डाई अमाइन डबल एम, ठीक है, डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो, ठीक है। और न्यूट्रल है तो जैसा नेम है मेटल का वैसा ही लिखेंगे, प्लेटिनम है तो आपका प्लेटिनम, और उसके ऊपर चार्ज कितना है +2, ये आपका सेकेंड, सिंपल सी नेम लिखेंगे, ठीक है। एक और मैं ये आपको ये वाली बता देता हूँ, ठीक है, ONO मतलब ये यहाँ ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है ना, क्या कौन सा डोनर है, ऑक्सीजन डोनर है यहाँ पे, ठीक है ना। NO2 होता तो आपका नाइट्रोजन डोनर होता, ONO लिखा है मतलब आपका ऑक्सीजन डोनर है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिटो, या तो ओ नाइट्रिटो या फिर आपका नाइट्रिटो हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इथाइलिन डाईएमीन, ये आपका ब्रोमीडो, कौन सबसे पहले आएगा आपके पास बी, फिर आपका ई और फिर आपका एन, ठीक है। नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, और ये केटायन है तो भी आपका नेम कोबाल्ट है, वो सिंपल ही आएगा नाम, ठीक है। अगर हम इसके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ONO पे आपका -1 चार्ज, ब्रोमीन पे -1, EN आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो -2 उधर जाके +2 और +1 3, तो कोबाल्ट पे चार्ज आएगा आपके पास +3 का, ठीक है। नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, आपका ब्रोमीडो पहले आएगा, ब्रोमीडो, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा, देखिए इथाइलिन डाईएमीन है, डाई वर्ड पहले से है और ये होल ट्वाइस है, मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा 20, नेम के आगे क्या लिखना पड़ेगा 20, फिर आप लिखिए आपका इथाइलिन डाईएमीन, एम में एक ही वर्ड आएगा, एक एम ही आएगा, ठीक है, 20 इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। फिर आप लिखिए ओ नाइट्रिटो, या फिर आप सिंपल नाइट्रिटो भी लिख सकते हो, नाइट्रिटो लिखिए, या फिर आप लिख सकते हो इसके अलावा ओ नाइट्रिटो, ठीक है ना। दोनों प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आएगा आपका कोबाल्ट 3, ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी की नेमिंग ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक एक करके सबकी नेमिंग बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं बाकी के कंपाउंड्स की नेमिंग, ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट देखें, फर्स्ट में क्या आएगा आपके पास, ये तो आपका पोटेशियम है, ये आपका पोटेशियम, ये आपका केटायन होता है, ये आपका एनायन, केटायन की नेमिंग पहले तो पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आयोडीन कितने हैं 4, तो आपका आएगा टेट्रा आयोडीडो, ठीक है। उसके बाद Hg मर्क्यूरी है तो हम सिंपल लिखेंगे आपका मर्क्यूरेट। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ये 2K+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2K- आएगा, ठीक है ना, K+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा 2-, ठीक है। आयोडीन पहले से माइनस है तो -4 उधर जाके +4, 4 - 2 +2, मर्करी का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2, ठीक है। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडिडो मर्क्यूरी,
मर्क्यूरेट आपका सेकेंड। इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसकी सेकंड वाले की नेमिंग करें तो ये मर्क्यूरेट रहेगा, ठीक है ना, CURAT मर्क्यूरेट, ठीक है, मर्क्यूरी का मर्क्यूरेट, ठीक है, वाई को हटा के ATE, ठीक है। सेकंड की अगर हम देखें K3 FeCN6, केटायन आपका बाहर है पोटेशियम, तो नेम सिंपल आएगा आपका पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट K3+ है, यहाँ 3- आएगा, 3 यहाँ पे अंदर है आपका CN -6, वहाँ जाके आपका +6, 6 - 3 आपका +3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ आपका +3, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, ठीक है। उसके बाद आपका आयरन क्या है, नेगेटिव केटायन, एनायनिक पार्ट है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपका आएगा फेरेट, क्या आएगा, फेरेट, और आपके ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3rd, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केटायन है और आपका सिंपल एनायन है, ठीक है। केटायन की नेमिंग पहले होगी, कैसे लेंगे हम, यहाँ पे पहले तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Cl -3 है, यहाँ पे +3 आएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, NH3 तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। क्या आएगा, हेक्सा एमाइन AMMINE, हेक्सा एमाइन। फिर आएगा आपका पास कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर 3, कोबाल्ट 3, क्योंकि केटायन है तो सिंपल नाम ही आएगा, ठीक है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3। फिर आएगा आपके पास क्लोराइडो, ठीक है। सिंपल तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी किसी को समझ में आ रहा हो धीरे धीरे और नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैं और मौका देता हूँ, आप एक बार बचे हुए की नेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार वो वीडियो पॉज करो और बाकी के को नेमिंग उनको ट्राई करो एक बार, ओके। देखिए यहाँ पे क्लोरीन ही आएगा, ठीक है ना, CHLORIDE क्लोराइड, ठीक है। हम केवल केटायन में आपके नाम में लिखते हैं O, ठीक है ना। देखिए यहाँ अगर हम 5th देखें आपका, तो क्या आएगा आपके पास 5th में कोबाल्ट है, ठीक है, SO4 2- रहेगा, तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। अमोनिया आपका न्यूट्रल, आयोडीन पे -1 चार्ज, -1 इधर जाके आपका +1 हो जाएगा, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका +3, ठीक है। नेमिंग करेंगे, ये क्या होएगा आपका 5 है तो पेंटा, ठीक है ना, पेंटा एमाइन आपका आयोडीडो, ठीक है। फिर आपका कोबाल्ट, क्योंकि केटायन है तो सिंपल लिखेंगे हम कोबाल्ट 3, ठीक है, कोबाल्ट 3। फिर आएगा आपके पास सल्फेट, एनायनिक पार्ट दैट इज सल्फेट, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। 6-1 देखिए आप, ठीक है, 6-1 अगर हम देखें न्यूट्रल लिगेंड है आपका, ठीक है, NO2 -1 चार्ज होता है, ठीक है, होल थ्राइस है तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आएगा, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल है। ये नाइट्रो N से स्टार्ट है और ये आपका अमोनिया NH3 एमाइन A से स्टार्ट है, तो हम पहले लिखेंगे आपका एमाइन को, हम क्या लिखेंगे ट्राई नाइट्रो, देन आपका कोबाल्ट 3 इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। 6-7 1 देखिए आपका, ये क्या है हेक्सा फ्लोरिडो, सिंपल लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो, क्या लिखेंगे हम हेक्सा फ्लोरिडो, ठीक है। फिर आपका एनायनिक पार्ट है तो आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेरेट, FeRRATE फेरेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो आयरन का आएगा आपके पास +3, ठीक है, ये आपका 3, ठीक है, हेक्सा फ्लोरिडो फेरेट 3rd, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केटायनिक पार्ट सोडियम, ठीक है, CONO2 होल 6 है, ठीक है, यहाँ पे 3Na है तो Na+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3- आएगा चार्ज, NO2 पे -1 तो ये आपका -6 उधर जाके होगा +6, तो 6 - 3 कोबाल्ट फिर से यहाँ पे कितने स्टेट में है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। पहले नाम लिखेंगे अपन केटायन का, तो आपका पास आएगा सोडियम,
ठीक है, क्लियर है, सोडियम। उसके बाद हम लेंगे आपका एनाइन का नाम हेक्सा नाइट्रो, क्या लिखेंगे, हेक्सा नाइट्रो। देन आएगा आपके पास कोबाल्ट 3, कोबाल्ट यहाँ पे नेगेटिव में माइनस एनाइन चार्ज है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, फिर आपका 3, ठीक है ना। तो ऐसी जनरली छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है, ई से स्टार्ट होता है, ये आपका क्लोरीन सी से स्टार्ट है। तो हम देखेंगे पहले आपका Cl2, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम तो यहाँ पे होल ट्वाइस है, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट होता है -2, ठीक है, -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आएगा +2, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपके होल ट्वाइस है, 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे केवल +1 ही आएगा, ठीक है ना, तब जाके ये +2 हो जाएगा बैलेंस, और यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो ऐसे मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, तो कोई कोई +2 लिख देता है, +1 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो +2 हो जाएगा वो, ठीक है। ये है ना आपका न्यूट्रल, Cl पे -1 तो -2 उधर जाके +2, 2 + 1 3, कोबाल्ट फिर से +3, ठीक है। हम नेमिंग कैसे लिखेंगे आपका डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, फिर इथाइलिन डाइएमीन, पहले से डाई वर्ड है तो हम क्या लिखेंगे बिस, क्या लिखेंगे बिस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, डाइक्लोरिडो बिस, इथाइलिन डाइएमीन, कोबाल्ट केटैन है, ठीक है, नेम चेंज नहीं होगा, सिंपल क्या आएगा कोबाल्ट, और आपका 3rd, ठीक है। और उसके बाद एनानिक पार्ट दैट इज सल्फेट, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने जो नेमिंग देखी, ये तो हमने देखी कि आपके पास या तो न्यूट्रल कंपाउंड हो या फिर आपका सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, या आपका कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन हो। क्या हो, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स ही एनायन हो, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, मैंने आपको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था, ठीक है। अगर वो आपको आता है तो उसकी नेमिंग भी आप बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग के बारे में, ठीक है ना। सिंपल है, आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर सही निकालना है, ठीक है ना, उसके बाद नेमिंग बिल्कुल इजी रहेगी। जैसे हम अगर फर्स्ट की बात करें, प्लेटिनम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। जब आपका प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, जो मैंने आपको पहले लिखवाए थे रूल्स, ठीक है ना, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखवाई थी तब मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अब ये आपका न्यूट्रल हो, प्लेटिनम +2 आने के लिए यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए +2, +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा -2, -2 को -2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Cl 4 उधर जाके +4, तो 4 - 2 आपका +2, ये भी +2 पे और ये भी आपका +2 में है, ठीक है। सिंपल नाम लिखिए आपका केटाइन का, पहले नाम लिखेंगे टेट्रा एमाइन, क्या लिखेंगे हम टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, ठीक है। नाम लिखेंगे प्लेटिनम, क्या लिखेंगे प्लेटिनम, सिंपल प्लेटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2nd, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे एनायनिक पार्ट पे, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो। फिर आएगा एनायनिक पार्ट है, मेटल है तो 8 लगाना पड़ेगा, तो प्लेटिनम की जगह हम क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, क्या लिखेंगे प्लेटिनेट, और ये आपका 2nd, ठीक है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, केवल आपको ऑक्सीडेशन नंबर सही निकालनी है, ठीक है। पीटी ये वापस आपका +6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे आपका प्लेटिनम होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। +4 को बैलेंस करने के लिए, ये तो आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका +2 आना चाहिए, ठीक है, तब जाके -2 उधर जाके +2 होगा, तो 2 + 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना आना चाहिए -2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो, यहाँ पे कितना है 4 माइनस है, 4 - उधर जाके +4, तो 4 - 2 यहाँ पे आपका प्लेटिनम है +2 में, और यहाँ पे कितना है +4 में। सिंपल नेम लिखेंगे केटाइन का टेट्रा एमाइन, टेट्रा
एमाइन, ठीक है। फिर डाइक्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल प्लेटिनम 4, ठीक है ना, केटायन के लिए हम लिख रहे हैं प्लेटिनम 4, ठीक है, ये आपका 4, ठीक है। उसके बाद एनायन के लिए टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, टेट्रा क्लोरिडो हो गया। फिर प्लेटिनेट और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। क्लियर है? किसी को वीडियो पॉज करके ट्राई करना तो ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वन, प्लेटिनम के लिए अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा ये आपका +2 में। +2 यहाँ रखने के लिए आपके पास यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए -2, ठीक है, तभी ये 4 माइनस उधर जाके 4 प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 4 - 2 +2 आएगा, ठीक है। यहाँ -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होना चाहिए +2। ये केटायन, ये एनायन, नाम लिखिए केटायन का पहले टेट्रा एमाइन, क्या लिखेंगे हम टेट्रा एमाइन, ठीक है। फिर केटायन है तो सिंपल आपका कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो +2 ही आएगी, ठीक है ना, ये +2, क्लियर। उसके बाद एनायन की तरफ मूव कीजिए, टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। प्लेटिनेट, एनायनिक पार्ट है ना तो प्लेटिनेट लिखेंगे हम, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, ठीक है, क्लियर। फोर्थ वन देखिए कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम +3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +3 है चार्ज है, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। 4 माइनस उधर जाके 4 प्लस, तो 4 - 3 +1, कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। केटायन का नाम पहले लिखेंगे तो आपका हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, सिंपल केटायन के लिए कोबाल्ट 3, ठीक है। उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो, फिर आपका क्यूप्रेट, क्या आएगा क्यूप्रेट, क्योंकि एनायनिक पार्ट है, और आपका कोऑर्डिनेशन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों के लिए आपकी नेमिंग कर सकते हैं। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सही निकालनी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपके जो आपके पाई डोनर्स होते हैं उनके लिए हमने लिखा था कि e⁻x हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं, ठीक है ना, नेमिंग के टाइम। उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, आप लिख सकते हो for the naming of pi donors we use e⁻x प्रीफिक्स, ठीक है। और x क्या है आपका हेप्टिसिटी, x क्या है हेप्टिसिटी होती है, ठीक है ना। और x को वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जो आपके डोनेशन में पाई डोनेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, उससे हम निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम इसके लिए, ये आपका कोबाल्ट CO होल थ्राइस, ये कार्बोनिल है, ठीक है ना, होल थ्राइस पाई C3H5, ठीक है। इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स है, इसकी आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। ये आपका पाई डोनर होता है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है -1 होता है, ठीक है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें ये आपका एलाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है एलाइल ग्रुप, ठीक है। और ये आपका कार्बोनिल है, ठीक है। ये आपका A से स्टार्ट होता है, ये आपका C से, तो नेमिंग में फर्स्ट में आपका एलाइल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 कार्बन रहते हैं, तो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं e⁻,
3, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होगी, ईटा टू द पावर 3, फिर हम लिखेंगे आपका एलाइल, क्या लिखेंगे एलाइल, फिर लिखेंगे आपका ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल, ठीक है। ईटा टू द पावर 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल, इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये तो आपका न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, कोबाल्ट के ऊपर +1, ठीक है। सो ईटा टू द पावर 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट और फर्स्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पाई डोनर्स की नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है। एक बार आप इन सबको नोट कीजिए, ओके। तो आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मेनली हमने IUPAC के बारे में सीखा है, ठीक है, कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको केटाइन की नेमिंग करनी है, उसके बाद एनाइन की। केटाइन अगर सिंपल है तो सिंपल नाम लिख दीजिए, आपका पॉजिटिव मतलब जो केटाइन है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स उसमें लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो लिगेंड की नेमिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे केटाइन की नेमिंग करनी हो या फिर एनाइन की, सबसे पहले आपको लिगेंड की नेमिंग करनी है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको करनी है, ठीक है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद आपको नेमिंग करनी है आपके मेटल के लिए, ठीक है। जैसे आपका मेटल कार्बोनिल होता है, ये अगर आपका न्यूट्रल या केटाइन होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो हम सिंपल मेटल का नाम लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है, और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो आप मेटल के नाम के पीछे क्या लिखते हो, 8, सफिक्स 8 काम में लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली थी, ठीक है। इसके बाद हमने मेनली जो पढ़ी आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जब आपके केटाइन और एनायन दोनों पार्ट आपके कॉम्प्लेक्स हो तब हम कैसे नेमिंग कर रहे हैं, तब आपको सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको निकालनी आती है तो आपका क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाएगा। आपको फिर केटाइन की नेमिंग करनी है, फिर आपको एनायन की नेमिंग करनी है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में रूल्स भी लिखवाए थे। रूल्स मतलब मैंने कुछ पॉइंट बताए थे आपको कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लेटिनम की, ठीक है, या फिर कोबाल्ट की, प्लस 3D सीरीज़ की या 4D सीरीज़ की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल है, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की थ्योरीज के बारे में, कि कैसे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपकी कौन कौन सी थ्योरीज है, आपकी वार्नर्स थ्योरी है, एक आपकी VBT है, और एक आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है। वो क्या क्या थ्योरीज हैं उनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।